Welcome to your Kinza Fairy Tales. अगर आप भी अपने नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम लिखना ना भूलें। समंदर की गहराइयों में एक अजीम सल्तनत आबाद थी, जहां बादशाह शकील और उसकी मलका सलमाई हुक्मरानी करते थे। उनकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा उनका उकलूता बेटा था, शहजादा आमिर। शहजादा आमिर अभी बचपन में था, मासूम, प्यारा और सबका लाडला। बादशाह शकील उसे अपनी सल्तनत का मुस्तकबिल समझता था और हर वक्त अपने साथ रखता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। समंदर की लहरें अचानक बेकाबू हो गईं और अंधेरे में एक पुरअसरार वाकया पेश आया। इसी रात शहजादा आमिर बचपन में ही अगवा हो गया। ना कोई निशान मिला, ना कोई आवाज, ना कोई सुराग। पूरा समंदर उसे ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नहीं मिला। इस हादसे के बाद बादशाह शकील मुकम्मल तौर पर टूट गया। वो हर वक्त सिर्फ एक ही नाम दोहराता था, शहजादा आमिर। मलका सलमाई भी अंदर से बिखर गई, मगर वो खामोश रहती। वक्त गुजरता गया, मगर महल में खुशी वापस न आ सकी। बादशाह शकील के दिल में एक ही जख्म था, जो वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। वो जख्म अपने बेटे की जुदाई का था। इसी दर्द ने उसे सख्त और बेरहम बना दिया था। फिर वक्त ने एक और मोड़ लिया। महल में एक के बाद एक बेटियां पैदा होने लगी। सबसे पहली शहजादी नौशीन, फिर मिस्कान, फिर गुलनाज और फिर सबसे छोटी रदा। लेकिन उनकी पैदाइश किसी खुशी का बायस नहीं बनी। बादशाह शकील के चेहरे पर हर बार मायूसी और गुस्सा बढ़ता गया। वो हर नई पैदाइश को अपने बेटे की कमी का ताना समझता था। वो अक्सर दरबार में गुस्से से कहता, मुझे बेटा चाहिए था, वारिस चाहिए था, लेकिन ये बेटियां कभी वारिस नहीं होती। उसके दिल में एक अजीब सी नफरत बैठती जा रही थी। खास तौर पर वो शहजादी नौशीन को ज्यादा नापसंद करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसी के बाद किस्मत ने उससे बेटा हमेशा के लिए छीन लिया है। मलका सलमाई कोशिश करती कि हालात बेहतर हों, मगर वो भी बादशाह के गम और गुस्से के सामने बेबस थी। वो अपनी बेटियों को सीने से लगाती, मगर महल की दीवारों के अंदर मोहब्बत के लिए जगह कम होती जा रही थी। चारों शहजादियां एक साथ बड़ी होने लगी, मगर उनके बचपन में खुशी कम और तन्हाई ज्यादा थी। वो आपस में एक दूसरे का सहारा थी। नौशीन सबसे बड़ी होने की वजह से हमेशा सबको संभालने की कोशिश करती। मिस्कान नरम दिल थी, गुलनाज खामोश और संजीदा रहती, जबकि रदा सबसे मासूम और डरी हुई थी। एक दिन महल में एक और सख्त फैसला लिया गया। बादशाह शकील का गुस्सा हद से बढ़ चुका था। वो अब हर चीज को अपनी बदकिस्मती का हिस्सा समझने लगा था। उसने ऐलान किया कि ये बेटियां महल के मुस्तकबिल का हिस्सा नहीं रह सकती। मलका सलमाई इस फैसले पर रोती रही, मगर बादशाह के फैसले के आगे कोई नहीं बोल सकता था। आखिरकार वो दिन आ गया जब चारों शहजादियों को महल से निकाल दिया गया। नौशीन ने आखिरी बार महल की दीवारों को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। उसने अपनी बहनों को देखा और कहा कि हमें कमजोर नहीं होना। वो चारों महल से बाहर निकल आईं। पीछे शाही जिंदगी रह गई और आगे एक नामालूम, सख्त और बेरहम दुनिया थी। महल से निकाले जाने के बाद चारों शहजादियां एक अजनबी और बेरहम दुनिया में आ गईं। ये वो दुनिया थी जहां न शाही हिफाजत थी, न खिदमतगार और न ही इज्जत। नौशीन सबसे बड़ी थी, इसलिए वो अपनी बहनों को संभालने की कोशिश करती। मिस्कान अक्सर रो पड़ती, गिलनाज खामोश रहती और रदा डरी हुई हर वक्त नौशीन का हाथ पकड़े रखती। रात का वक्त था। चारों एक वीरान जगह पर बैठी थी। हवा सर्द थी और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। मुस्कान ने रोते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। नौशीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हमें खुद को मजबूत करना होगा। अगर हम टूट गए तो कोई हमें संभालने वाला नहीं होगा। गुलनाज ने आहिस्ता से कहा, लेकिन क्या हम कभी वापस जा सकेंगे अपने महल में, अपनी माँ के पास? नौशीन कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अगर किस्मत ने हमें जुदा किया है तो वही हमें कोई रास्ता भी दिखाएगी। इसी रात चारों ने फैसला किया कि वो एक साथ रहेंगी, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों न हो। दिन गुजरते गए। वो एक छोटे से इलाके में रहने लगी, जहाँ उन्हें मामूली काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। शाही जिंदगी अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी। नौशीन सबसे ज्यादा मजबूत बनने की कोशिश करती, मगर अंदर से वो भी टूटी हुई थी। उसके दिल में अपने वालिद का गुस्सा,
और अपनी माँ की खामोशी बार बार चबती थी। इसी दौरान दूर समंदर के किनारे एक ताकतवर सल्तनत आबाद थी। उसका हुक्मरान था सुल्तान कासिम। वो बेहद ताकतवर था, मगर उसके दिल के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जिसे कोई नहीं समझता था। हर फैसला सख्त, हर हुक्म मजबूत, मगर अंदर कहीं एक खालीपन था। एक दिन वो अपने लश्कर के साथ सहरा के करीब से गुजर रहा था। उसी वक्त किस्मत ने एक मोड़ लिया। नौशीन अपनी बहन मिस्कान के साथ पानी लेने के लिए चश्मे की तरफ गई थी। दोनों सादा लिबास में थीं और आम जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रही थीं। जब नौशीन पानी भर रही थी, सुल्तान कासिम की नजर अचानक उस पर पड़ी और वो लम्हा ठहर गया। नौशीन की सादगी, उसकी आंखों में छुपा दर्द और उसका अंदाज सुल्तान कासिम के सख्त दिल को पहली बार हिला गया। वो एक ऐसा शख्स था जिसके सामने सब कांपते थे, मगर उस लम्हे वो खुद अपने जज्बात के सामने बेबस हो गया। नौशीन को एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा तो सामने वही ताकतवर सुल्तान खड़ा था। ना कोई बात हुई, ना कोई हुक्म, सिर्फ नजरें मिली। और उन्हीं चंद लम्हों में दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी पैदा हुई जो अल्फाज से बड़ी थी। सुल्तान कासिम पहली बार अपनी जगह से हिल गया। वो आगे बढ़ा मगर रुक गया, जैसे उसके कदमों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। वो वापस मिस्कान के पास आती है। मिस्कान पूछती है, क्या हुआ? तुम इतनी खामोश क्यों हो? नौशीन आहिस्ता से कहती है, पता नहीं, आज एक ऐसा शख्स देखा है जिसकी नजर आम लोगों जैसी नहीं थी। इधर सुल्तान कासिम भी पहली बार बेचैन हो गया था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही लड़की आ रही थी। वो खामोशी से वापस चला गया, मगर जाते जाते एक बार फिर नौशीन को देखना नहीं भूला। नौशीन के दिल में एक अजीब सी बेचैनी रह गई, मगर वो उसे समझ नहीं सकी। कुछ दिन बाद इसी इलाके में तिले से ऐलान हुआ कि सुल्तान को कुछ खिदमतगारों की जरूरत है। हुक्म जारी होता है कि करीबी इलाकों से लड़कियां लाई जाएं। इसी दौरान मस्कान को भी काम के लिए महल में बुलाया जाता है। जब मस्कान पहली बार महल में दाखिल होती है तो उसे अंदाजा नहीं होता कि ये वही जगह है जहां से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला है। जब वो किले में दाखिल होती है तो उसे नहीं मालूम होता कि किस्मत उसे कहां ला रही है। सुल्तान कासिम इस बार भी मौजूद होता है। सुल्तान कासिम जब दोबारा नौशीन को देखता है तो उसकी कैफियत बदल चुकी होती है। इस बार वो सिर्फ देखने वाला नहीं था, बल्कि उसके दिल में एक फैसला जन्म ले चुका था। अब उसकी आंखों में सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि एक अनजानी सी नरमी भी आ चुकी थी, जो उसने सिर्फ नौशीन के लिए महसूस की थी। वो बार बार उसको बुलाता, उसकी बातें सुनता और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी में जगह बनाने लगा। और अंदर ही अंदर वो खुद भी जानता था कि उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ चुका है। नौशीन को भी एहसास होने लगता है कि ये ताकतवर सुल्तान अब पहले जैसा नहीं रहा। वक्त गुजरता गया और वो रिश्ता जिसे सब नामुमकिन समझते थे वो हकीकत बन गया। सुल्तान कासिम अपनी पूरी सल्तनत के खिलाफ जाकर नौशीन से निकाह कर ली। लोग हैरान हुए थे कि इतना ताकतवर सुल्तान एक आम लड़की के सामने कैसे झुक गया। महल में निकाह के बाद नौशीन की जिंदगी पहली बार पुरसुकून लगने लगी थी। सुल्तान कासिम के साथ रहकर उसे एक ऐसा सुकून मिला था जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। सुल्तान कासिम सख्त मिजाज जरूर था, मगर नौशीन के सामने वो बिल्कुल बदल जाता था। वो उसकी हर बात सुनता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हिफाजत को अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझता था। नौशीन भी अंदर ही अंदर इस रिश्ते से जुड़ चुकी थी, मगर उसके दिल में अपने भाई आमिर की याद एक जख्म की तरह मौजूद थी जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। एक दिन दरबार में सुल्तान कासिम के साथ बैठे हुए अचानक एक खादिम दौड़ता हुआ आया। वो घबराहट में बोला, बादशाह सलामत। कैद में मौजूद नौजवान जिसका नाम आमिर है, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये नाम सुनते ही नौशीन के हाथ कांप गए। आमिर, ये लफ्ज उसके दिल में गूंजने लगा। उसे अचानक याद आया कि उसके खोए हुए भाई का नाम भी आमिर था। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो फौरन खड़ी हो गई। सुल्तान कासिम ने फौरन उसकी तरफ देखा, मगर नौशीन पहले ही बेचैनी में डूब चुकी थी। लेकिन फौर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की ताकि सुल्तान को शक न हो। सुल्तान कासिम भी घबराकर एकदम खड़ा हो गया। नौशीन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? लेकिन नौशीन ने तबीयत का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई। इसी रात नौशीन कैद खाने में पता करने खुद जाती है कि आखिर वहाँ कैदी कौन है। वहाँ जब वो उस कैदी नौजवान को देखती है
तो उसका दिल जोर से धड़क उठता है। वो उसका चेहरा देखती है और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि ये चेहरा किसी हद तक उसके बाप बादशाह शकील से मिलता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो आहिस्ता से कहती है, ये मेरा भाई हो सकता है आमिर। वो वापस आकर फूट फूट कर रोने लगती है और खुद से कहती है, नहीं, सुल्तान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। एक दिन नौशीन ने सुल्तान कासिम से कहा, मुझे कुछ खिदमतगारों की जरूरत है, मुझे कुछ लोगों को बुलाना है, अगर आप इजाजत दे तो मैं रख लूं। सुल्तान कासिम, जो अब नौशीन की हर बात मानता था, बगैर सवालों जवाब किए उसे इजाजत दे दी। लेकिन इस बार नौशीन के दिल में एक और ही मंसूबा चल रहा था। वो फौरन अपनी बहनों को बुलाती है, खास तौर पर मिस्कान, जो उस वक्त महल में खादमा बनकर काम कर रही थी, उसके करीब ही रहती थी। मिस्कान भी जब उस कैदी को देखती है तो वो भी शौक में आ जाती। दोनों बहनें यकीन कर लेती हैं कि यही उनका खोया हुआ भाई आमिर है। अब एक खुफिया मंसूबा बनाया जाता है। नौशीन अपनी बहनों से कहती है, हम सुल्तान कासिम को अभी ये नहीं बताएंगे, पहले हम भाई को यहाँ से निकालेंगे। मिस्कान हर वक्त महल में रहकर मालूमात इकट्ठी करती थी। वो खादमा बनकर किले में आती जाती रहती थी ताकि कैद खाने तक रसाई हासिल कर सके। इधर सुल्तान कासिम को शक होने लगता है कि नौशीन और उसकी खादमा कुछ छुपा रही हैं और नौशीन उससे दूर हो रही है। मोहब्बत और शक दोनों उसके दिल में लड़ने लगते हैं। एक दिन सुल्तान कासिम जब देखता है कि मिस्कान बार बार कैद खाने के करीब जा रही है जहां आमिर कैद है, तो वो उसे भी गिरफ्तार कर लेता है। अब दोनों कैद में थे, भाई भी और बहन भी। और इधर जब नौशीन को पता चलता है तो वो मुकम्मल तौर पर टूट जाती है। वो सुल्तान कासिम के पास जाती है, आवाज में दर्द होता है। वो कहती है, सुल्तान, मिस्कान को छोड़ दो, बेचारी से गलती हो गई, गरीब है वो। और फिर सुल्तान कासिम खामोश हो जाता है। उसके बाद पहली बार दोनों में काफी बहस होती है, लेकिन उन दोनों के लहजे में सख्ती आ जाती है। अगले दिन सुल्तान कासिम गुस्से में आ जाता है। वो ऐलान करता है कि कल कैद में मौजूद लड़का और उसकी मदद करने वाली खादमा को खत्म कर दिया जाएगा और दोनों को फांसी दी जाएगी। ये सुनते ही नौशीन पर जैसे आसमान गिर जाता है। ये सुनकर नौशीन मुकम्मल तौर पर पागलपन के करीब पहुंच जाती है। वो सोचती है कि अगर वो कुछ न कर सकी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वो एक ऐसी कैफियत में आ जाती है जहां उसे फैसला करना मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उसका भाई था जिसे वो बरसों बाद मिली थी, और दूसरी तरफ सुल्तान कासिम था जिसने उसे पहली बार मोहब्बत दी थी। रात के वक्त नौशीन सुल्तान कासिम के कमरे में जाती है। वो रो रही होती है, कांप रही होती है। सुल्तान कासिम के कमरे में वो लम्हा जैसे वक्त के साथ जम सा गया था। नौशीन के हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और दिल में तूफान। उसके सामने वो शख्स खड़ा था जिसने उसे पहली बार मोहब्बत दी थी, और उसी के फैसलों ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। सुल्तान कासिम ने आहिस्ता से कहा, नौशीन, तुम आज बहुत टूटी हुई लग रही हो, क्या हुआ है? नौशीन कुछ बोल नहीं पाई, वो सिर्फ खामोशी से उसे देखती रही। उसके हाथ में छुपा हुआ जहर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था। नौशीन की आवाज कांप रही थी, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, मगर आज मैं अपनी मोहब्बत और अपने भाई के दरमियान खड़ी हूँ। सुल्तान कासिम ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में दर्द आ गया। भाई, ये लफ्ज उसके लिए नया नहीं था, मगर इस बार उसमें खतरा छुपा हुआ था। इसी लम्हे नौशीन ने लरसते हुए कदम आगे बढ़ाए और वो फैसला कर लिया जो उसकी रूह को हमेशा के लिए तोड़ने वाला था, और उसने वो जहर सुल्तान के मुंह पर छिड़क दिया। सुल्तान कासिम अचानक जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर तकलीफ फैलने लगी। वो समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर वो गुस्सा नहीं था, वो सिर्फ दर्द था। वो नौशीन को देखता रहा जैसे आखिरी बार उसे याद कर रहा हो। सुल्तान कासिम ने कमजोर आवाज में कहा, नौशीन, तुम जानती हो तुमने किसको मारा है? वो रुक गया, फिर उसकी आवाज मजीद नर्म हो गई। मैं वो शख्स था जो दुनिया को जला सकता था, मगर तुम्हारे सामने मैं हमेशा हार जाता था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो कांपती हुई आवाज में बोला, अगर तुम मुझे खुशी से मार देती तो शायद मुझे इतना दर्द न होता। वो थोड़ा सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट भी दर्द से भरी हुई थी। मगर तुमने मुझे अपने हाथों से मारा है।
नौशीन की आंखें फट गईं, उसके हाथ से जहर की शीशी गिर गई। वो चीखी, नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सुल्तान कासिम की सांसें टूट रही थीं। वो आखिरी बार नौशीन को देखता है और आहिस्ता से कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन शायद मैं तुम्हें अपनी किस्मत नहीं दे सका। और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। महल में एक खामोशी छा गई। नौशीन जमीन पर गिर गई। वो चीख रही थी, रो रही थी, खुद को कोस रही थी। मैंने उसे क्यों मारा? वो तो मुझे चाहता था। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। इधर कैद खाने में मस्कान और आमिर को उस खबर का इल्म हुआ। मस्कान की आंखें भर आईं और आमिर, जो बरसों बाद मिला था, खामोश खड़ा रह गया। जब बादशाह शकील को खबर मिली कि उसकी बेटी ने सुल्तान कासिम को मार दिया है, वो महल में दौड़ता हुआ आया। वो नौशीन को देखकर रुक गया। वो पहली बार एक बादशाह नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ बाप लग रहा था। बादशाह शकील कांपती हुई आवाज में बोला, नौशीन, तुमने क्या कर दिया? नौशीन ने रोते हुए कहा, मैंने अपने भाई को बचाने के लिए सब कुछ खो दिया। बादशाह शकील की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पहली बार टूटकर जमीन पर बैठ गया और कहा, मैंने अपनी बेटियों को कभी मोहब्बत नहीं दी और आज मेरी सबसे बड़ी सजा यही है। महल में हर तरफ सन्नाटा था। एक तरफ एक बादशाह का बेटा मिल गया था और दूसरी तरफ एक मोहब्बत हमेशा के लिए दफन हो चुकी थी। नौशीन महल से बाहर चली गई। ना उसके पास भाई था जिसके साथ वो खुश हो सके, ना वो मोहब्बत थी जिसने उसे पहली बार जीना सिखाया था। वो सिर्फ सुल्तान कासिम के आखिरी अल्फाज दोहराती रहती थी, तुम मुझे अपने हाथों से मारती हो। और आहिस्ता आहिस्ता वो खुद भी उस दर्द के साथ समुंदर की तरफ चली गई, जैसे हमेशा के लिए गायब होने के लिए।